गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में हम कौन सी वाली बुक पढ़ रहे बेटा? हिंदी व्याकरण की बुक, ऐसी वाली बुक सबके पास ना बेटा? ऐसी वाली बुक है ना? नहीं हो तो बेटा विद्यालय में आके अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर खरीदे बेटा। और इसकी आपने एक नोटबुक बना रखी है बेटा। और पार्ट 1 अपना सबका कंप्लीट हो गया, आपका भाषा और व्याकरण वाला सबका कंप्लीट है। आज सबने उसको लर्न करा है बेटा, वेरी गुड। आज हम पार्ट 2 चलेंगे, कौन सा? वर्ण विचार। उसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है बेटा, आज अपनी दूसरी क्लास है। मैंने आपको एक पहली क्लास में पार्ट 2 की जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती हैं, ध्वनि से वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण के हम वो टुकड़े नहीं कर सकते। मैंने आपको गुलाब का उदाहरण देके मैं आपको समझाया था। तो बेटा आपने समझा है इस पाठ को? आपने दोबारा पढ़ने की कोशिश करी नहीं करी इस पाठ को बेटा? सबने करी है क्या? सबने करी, वेरी गुड। देखो एक नोट डाल के लिखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? जो आप भाषा बोलते हो उस भाषा में वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक बार दोबारा इसको रिपीट करो बेटा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखो हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है? देखो, भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे अपन? वर्णमाला। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लिखो वर्णमाला की परिभाषा एक बार देखिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बेटा समझ में आया आपको? वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद हुआ? वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब देखो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। इंपॉर्टेंट लाइन है हिंदी वर्णमाला में। नोट नंबर इसको 1 बना दो आप, इसको बनाओ नोट नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। अब देखो 44 वर्ण कैसे होंगे बेटा? देखो 33 तो क्या हो गए आपके व्यंजन और 11 क्या हो गए? स्वर। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गए 44 वर्ण। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि 11 तो हम स्वर मानते हो, 33 व्यंजन मानते हैं, तो दोनों को मिलाने पर 44 वर्ण बनते हैं। ठीक है, टोटल वर्ण कितने हैं? 44 वर्ण। अब देखो आगे, इन वर्णों के अतिरिक्त, भाई 33 वर्ण तो अपने मानने ही है, इन वर्णों के अतिरिक्त श, स्र, क्ष, त्र, ज्ञ का भी इसी के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ये चारों संयुक्त ध्वनियाँ, मैंने पहले पढ़ाया था आपको, ये चारों ही क्या हैं? संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो 2-2 वर्णों के सहयोग से बनी। जो 2 वर्ण के, उसे क्या कहेंगे? जब 2 व्यंजनों के सहयोग से एक वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो अब पढ़ेंगे वर्णों के भेद। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? वर्णों के भेद। तो हेडिंग डालो, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। अब देखो वर्णों कितने भेद होते पहले मुझे बताओ।
भाई अपने वर्ण है, वर्णों के कितने भेद होंगे? वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वहाँ। तो लिखो वर्णों के भेद, वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते बेटा? 3 भेद। कौन कौन से होते? देखो इधर देखो, नीचे लिख लेती हूँ आपके लिए। देखो स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अयोगवाह में अंग और अह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्णों के कितने भेद होते बेटा? बोलो। वर्णों के 3 भेद होते हैं। अगर नाम पूछ जाए तो नाम बता देना, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम पढ़ेंगे स्वर क्या होता है। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है जो अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होता है ना। तो लिखो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो स्वर की। बोलो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। परिभाषा याद हुई? स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वर व्यंजन पर आश्रित नहीं है। जैसे मैंने आपको लिखा अ, मान लो मैंने लिखा ई, तो ई की तो खुद की अपनी मात्रा होती है, इस तरीके से होती है ना। क्या ई किसी पे आश्रित है का के ऊपर? नहीं है। अगर मैंने क लिखा है, इसको की पढ़ने के लिए हमें इस ई की इसके ऊपर आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या है? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वर को व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो परिभाषा याद करो एक बार, बोलो। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप क्या कहोगे बेटा? स्वर। क्या कहोगे इसे आप? स्वर। यानी स्वर के अंदर अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में क्या होता है बेटा? स्वतंत्र होता है। अब हम परिभाषा लिखेंगे व्यंजन की। किसकी लिखेंगे? व्यंजन। अब देखो व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा याद हो गई सब बच्चों को बेटा? सबको? किस किस को नहीं हुई बेटा? सबको याद हो गई? वेरी गुड। लिखो देखे, देखो स्वर आपको समझ में आ गया? स्वर क्या होता है सबको समझ में आ गया क्या? चलो ऐसे करते हैं, व्यंजन स्वरों के भेद लिखवा लेती हूँ मैं आपको। व्यंजन बाद में पढ़ाती हूँ ना, पहले स्वरों का पूरा ही विवरण दे दूँ मैं आपको। यानी स्वर के और भी भेद होते हैं, है नहीं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। तो लिखो, एक नोट डाल के लिखो। पहले मैं आपको स्वर ही पढ़ा लेती हूँ पूरे, फिर व्यंजन स्टार्ट करेंगे अपन। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
देखो गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 11 स्वर होते। स्वर कितने होते बेटा, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। समझ में आ गया आपको, स्वर, स्वर की परिभाषा याद हो गई, स्वरों की संख्या याद हो गई। अब स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर की भी क्या होंगे, भेद होंगे। पहले मैं आपको अनुस्वार और विसर्ग समझा लेती हूँ। अब देखो आप समझ रहे होंगे भाई इसमें अनुस्वार और विसर्ग क्यों नहीं आया। भाई आपके मन में सवाल होगा कि हम छोटी क्लास में आई पढ़ते थे तो हमने तो स्वर 13 पढ़े थे, उसमें उसके अंदर क्या था, अंग भी था और अह भी था, है ना। लेकिन इन्होंने तो इसके अंदर ये लिखा ही नहीं है ना। तो देखो मैं इसको अलग से लिखा जाता है, इसकी ये परिभाषा लिखो एक बार। अनुस्वार, अनुस्वार इस बिंदी को कहेंगे, ये क्या है, अंग की बिंदी। किसकी बेटा, अंग की बिंदी। यानी मैं आपको पूरे ही स्वर का विवरण समझाऊंगी। यानी स्वर 11 होते, 13 होते, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, हस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ना सारा ही विवरण स्वर के बारे में पढ़ाऊंगी पहले आपको मैं। अनुस्वार यानी जिस वाणी के ऊपर, जिस वाणी के ऊपर, जिस वाणी के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग जाता है। यानी किसी बिंदु के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगता है ना, स्वर के ऊपर लगाया जाता है। यानी इस बिंदु को, जिस वर्ण के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर इस बिंदु को हमने लगा दिया, वो क्या हो गया, अनुस्वार। यानी जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग जाता है वो क्या हो गया, अनुस्वार। इसके उदाहरण लिख लो आप, अंक, अंग, अंगूर, है ना। अब देखो फिर ऐसा ही विसर्ग है, क्योंकि मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, अंग और अह, अंग और अह। अंग के बारे में समझ में आ गया। अब इसको अपन क्या कहेंगे, दो बिंदुओं को विसर्ग। इसे आप क्या कहोगे, इसे विसर्ग। तो विसर्ग इस तरह से होगा। ये निशान किसका बेटा, विसर्ग। यानी जिस वर्ण के पीछे, जिस वर्ण के पीछे विसर्ग लग जाता है, विसर्ग लग जाता है। फिर आगे लिखो शब्द का निर्माण। अब विसर्ग लगने पर देखो आप पढ़ते हो ना, प्राप्त, दुख, पढ़ते हो ना। तो समझ में आया बेटा आपको। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर लेती हूँ। देखो वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। रिपीट करो एक बार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। बोलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। याद हो गया। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे बेटा, बताओ। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे बेटा, बोलो। 44। 44 कैसे होंगे बेटा, जल्दी से बताओ। 33 तो व्यंजन और 11 स्वर, दोनों को मिलाने पर 44 वर्ण का निर्माण होता है। आगे देखो, फिर वर्णों के भेद। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अभी वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के तो मैंने वर्णों की परिभाषा पढ़ ली है, कितने वर्ण होते वो पढ़े। अब वर्णों के भेद देखो, वर्णों के कितने भेद होंगे बेटा, वर्णों के 3 भेद होते। वर्णों के कितने भेद होंगे बेटा, वर्णों के 3 भेद होते, स्वर, व्यंजन और अयोग। वहाँ
तो सबसे पहले हम अभी सारी क्रियाएं स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहले स्वर की परिभाषा याद करो। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है तथा स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यह प्रक्रिया स्वर कहलाती है। तो बेटा सबको याद हुआ स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर। मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था बेटा स्वर स्वतंत्र कैसे होते, किसी पे आश्रित नहीं होते। अब देखो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, लेकिन आप स्वर को हमेशा 13 मानते हो, आए हो ना 13 मानते हो। आज से आपको स्वर की संख्या कितनी माननी है? 11 माननी है। क्यों माननी है? क्योंकि अंग और अह इसमें सम्मिलित नहीं होता है, वो अन्य वर्ण है। तो इसके बाद देखो दोनों अंग और अह, यह लिख लो, आपको एक बार या लिखवा लेती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये तो हो गया अंग, ये हो गया आपका अह, ठीक है। अब देखो शब्द दे दिया आपको अह, अंग। अंग को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। आपकी शब्द में बिंदु लगा, सुंदर लिखा आपने, पंखा लिखा आपने, बिंदु लगाते हो ना, वही उदाहरण। अनुस्वार, अनुस्वार यानी एक छोटी सी बिंदु होता है, यानी जिस वर्ण के ऊपर लग जाता है, जिस वर्ण के ऐसे लग रखा है, अंग, अंगूर, यानी जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लग जाता है तो उसकी ध्वनि आदि निकलती है, जैसे अंग, अंगूर, पंखा, सुंदर, है ना, इस प्रकार। अब वैसे अंग और अह ये अपने 11 या पढ़े और 2 वर्ण ये अलग वर्ण है, इसे क्या कहेंगे? अंग। अंग अह, तो अह विसर्ग, इसे अपन ह की ध्वनि निकालते हैं। इसमें क्या निकालेंगे अपन? ह की आवाज। क्या निकालेंगे? ह की आवाज। देखो जिस वर्ण के ऊपर ये विसर्ग लग जाता है उसे पढ़ेंगे प्राप्त, दुख, यानी ह की ध्वनि हमारे से निकलेगी। अब देखो स्वर के भेद, ये उतार ले बेटा, जिन्होंने नहीं उतारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको याद करवा दिया है, आपको सारा कार्य मेरी क्लास में ही आपको याद करना है बेटा। हो गया पूरा कंप्लीट। आज हम स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे बेटा, स्वर के बारे में पूरा विवरण दे दूंगी मैं आपको, ताकि स्वर से संबंधित आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर बोर्ड क्लास में आप कितना ही कठिन क्वेश्चन डाल दे स्वर के बारे में, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसका आना चाहिए। स्वर के वेश, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के भेद किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद है बेटा? 3 भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लिखो देंगे, तीनों स्वरों के नाम लिखो। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये स्वर की क्या है? तीनों ही भेद है। तो समझ में आया बेटा? स्वर के कितने भेद होंगे बेटा? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर के 3 भेद। तो कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम पढ़ेंगे पर अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। लिखो देखिए,
ह्रस्व स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। तो बेटा समझ में आया, इन स्वरों का उच्चारण करने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे आ, उ, री और ऋषभ, यानी ये 4 स्वर ऐसे हैं, यानी इनका उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है। अब देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है, स्वर का भेद है। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखो ह्रस्व स्वर पढ़ो, ह्रस्व स्वर क्या होता है, इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार। कितने प्रकार के, 4। अ, उ, ई और री। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। अ, उ, री, ए, चारों ही इसके प्रकार है। ये सारे क्या है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। तो अ, उ, री, ई, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में इन स्वरों के उच्चारण में इससे दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय। तो इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ठीक है। यानी इसमें तो समय, उच्चारण में समय कम लग रहा है और इसमें इससे डबल लग रहा है, यानी दुगुना लग रहा है। उदाहरण लिख लो आप, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आउ। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, 7 संख्या हो, इसकी 4 संख्या। अब पढ़ेंगे हम प्लुत स्वर। क्या पढ़ेंगे, प्लुत स्वर। अब देखो प्लुत स्वर क्या होता है, इसमें 3 गुना समय लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, इससे 3 गुना। इसको बोलने में इसमें कम समय लगता है, बोलने में इसमें ज़्यादा लगता है, और इसमें 3 गुना, यानी इसका 3 गुना। तो लिखो, इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जैसे
ओम, बोलो इसको ओम। यानी इन शब्दों के उच्चारण में तिगुना समय लग रहा है। कितना लग रहा है? तिगुना समय। बोलो ओम। क्या लग रहा है? तिगुना समय लग रहा है। इसको इससे संस्कृत का शब्द है, इस तरह से बनाओ इसको, ओम को ऐसे। ये शब्द क्या? संस्कृत का शब्द है ओम। ओम बोलो इसको। आप देखो एक बार दोबारा सुन लो आप। ह्रस्व स्वर, देखो स्वर के 3 भेद है, स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या है? 4। प्लुत स्वर की 7। और इसकी कोई संख्या नहीं होती क्योंकि इसमें समय तिगुना लग रहा है। ठीक है। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करने में इससे दुगुना समय लग रहा है। ठीक है। संख्या आपको लिखी ली मैंने। प्लुत स्वर यानी इन स्वरों का उच्चारण करने में इससे का या दुगुना लग रहा है या पे तिगुना समय लग रहा है। इस तरह से याद कर लेना। आपके स्वर 11 में समझा दे, स्वर 11 होते हैं। ठीक है। आप 13 मानते, 13 नहीं मानोगे। अंग और अह वो अलग वर्ण होते। मैंने आपको उसके उदाहरण देके समझा दी बेटा। अब आप खुद लगा लेना। अ, उ, री, ई और री, इनको छोड़ के जो वाक्य बच रहे वो इसमें लिख लेना आप। ठीक है। तो आपको याद हो गया। आप HW में आज क्या करोगे? इन तीनों की परिभाषा लिखोगे आज। HW काम डालो आप। एक तो परिभाषा लिखोगे, वर्णमाला की परिभाषा लिखो। ठीक है। दूसरा लिखोगे स्वर के भेद लिखो, स्वर के भेद लिखो। यानी आपको क्या करना है? इसमें स्वर के ओनली भेद लिख लेना। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इन तीनों के नाम लिख लेना और इसका पूरा विवरण जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा इसका क्वेश्चन में करवा दूंगी। तो बेटा आपको HW का समझ में आ गया बेटा सबको? वेरी गुड। इसी के साथ मेरी आज क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।